हेलो बच्चों, अभी आपने द्विमासिक परीक्षा गणित की दी है, जिसका हल हम आपको वीडियो द्वारा भेजेंगे। इस हल को आपको अपनी कॉपी में भी हल करना है और उसको चेक भी कराना है विद्यालय आकर के। आता है आप जो है पूरा सलूशन करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि आपने किस प्रकार सलूशन किया और कितने आपने जो आपको अंक प्राप्त दिए गए हैं, सही अंक दिए गए हैं नहीं दिए गए हैं, वो भी आप उसको चेक कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है y इज इक्वल 3x + 5 के लिए विकल्प बताना है आपको। कौन सा विकल्प सत्य है? एक अद्वितीय हल है, ये दो हल है कि अनंत हल है, यह कोई हल नहीं है। तो बच्चों देखो, अगर हम yx के विभिन्न मान रखते जाएं, x के विभिन्न मान रखते जाएंगे तो y के विभिन्न मान प्राप्त होते जाएंगे। अभी हमने x की जगह में 1 रख दें तो y का मान आ जाएगा, 2 रख दें तो भी y का मान प्राप्त हो जाएगा, 3 रखेंगे तो भी y का मान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार x के आपके विभिन्न मान अनंत मान रखते जाना है और y के अनंत मान प्राप्त करते जाना है। अतः इसका हल कौन सा हो गया? आपका ये अनंत हल सही हो गया। तो इसका जो आंसर है, आंसर विकल्प में कौन सा सही हो गया? थर्ड सही हो गया। आंसर थर्ड पार्ट इसके अनंत हल हो गए, अनंत हल प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में है दो आसन्न कोणों का योग होता है कोट पूरक, पूरक, संपूरक और संपूर्ण कोण। तो जो देखिए दो आसन्न कोण, ये देखिए जैसे यहाँ पर ये लिया आकृति, एक ये है कोण और ये एक कोण है, दोनों आसन्न कोण हैं और इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो दोनों क्या है, ये पूरी रेखा अगर जोड़ दें दोनों कोणों को तो ये पूरी रेखा 180 अंश की होगी, जिसे हम संपूरक के नाम से जानते हैं। तो कौन सा सही हो गया? इसका भी आंसर आपका थर्ड सही हो गया। आंसर थर्ड पार्ट ये भी सही हो गया। संपूरक कोण ये भी सही हो गया। संपूरक कोण हो जाएगा संपूरक, तो ये संपूरक कोण ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं बच्चों। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हैं तो लंबी भुजा के सामने वाला सम्मुख कोण होता है। भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं असमान है। देखिए त्रिभुज की भुजाएं असमान का देखना है आपको। अब आंसर भी आपके छोटा बड़ा कोण ये आपको देखना है। तो त्रिभुज भी बनाना है और भुजाएं असमान है। भुजाएं असमान में हमने दिखा दिया, ये 4 है और ये 5 है और ये 7 है, सब भुजाएं असमान है। ये हो गया, उदाहरण के रूप में ले लिया, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये तो आपके साथ सभी भुजाएं असमान हैं। तो दिया है कि यह त्रिभुज की दो भुजाएं असमान है, कोई दो भुजाएं असमान लेना है। जब दो भुजाएं असमान हैं तो कह रहा है लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण होता है। अगर लंबी भुजा तो सबसे बड़ी भुजा हमने ये मान लिया, जब बड़ी भुजा ये मान लिया तो इसके सामने कोण ये हो गया, तो लंबी भुजा के सामने कोण बड़ा होगा। अर्थात कह सकते हैं बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। तो कौन सा आंसर इसका सही हो गया? आंसर सेकेंड पार्ट हो गया। इसका आंसर सेकेंड, बड़ा कोण बनेगा, बड़ी भुजा के सामने कोण बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। समीकरण दिया है x - 2y = 4 का हल बताना है। x, क्वेश्चन नंबर 4 में x - 2y = 4, इसके जो पार्ट दिए गए हैं, तो अगर हम x बराबर 4 रख दें, y बराबर 0 रख दें, चौथा हल जो इसका दिया गया है, चौथा हल 4,0, चौथा हल दिया गया 4,0। अगर x की जगह में 4 रख दें, y की जगह में 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बराबर 4 आ जाएगा। 4 में 0 घटाएंगे 4 ही आ गया, तो इससे संतुलित हो गया आपका समीकरण। तो आंसर आपका कौन सा सही हो गया? फोर्थ पार्ट सही हो गया। और बाकी रखेंगे तो बराबर होने वाला नहीं है, केवल यही आंसर आपका फोर्थ पार्ट में ही बाएं पक्ष में मान रखेंगे, दाएं पक्ष के बराबर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए,
क्वेश्चन नंबर 5 है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर, देखिए उसी में उत्तर है, आपके प्रश्न में ही उत्तर है, वह रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर बराबर होंगी, लंबवत होंगी, समांतर होंगी, तिर्यक होंगी। तो समांतर होंगी, समांतर रेखाएं आपस में समांतर तो होती हैं, तो इसका आंसर कौन सा सही हो गया? थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर थर्ड, वो पहले जवाब के प्रश्न में ही दिया हुआ जवाब। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर केवल आपको पढ़ना है, समझना है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बने बहिष्कोण अपने दोनों अंतः अभिकोणों के अंतर के बराबर, योग के बराबर, योगांतर के बराबर, गुणन के बराबर होता है। तो देखिए कोई त्रिभुज लेना है, तो जो आपने ये त्रिभुज लिया और त्रिभुज में एक भुजा को बढ़ा दिया तो ये बहिष्कोण बन गया। अपने ये संगत कोण को छोड़कर इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो यह बहिष्कोण इस कोण को छोड़कर इन दोनों अंतर अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में सेकेंड सही हो गया, योग के बराबर होता है। तो ये आंसर इसका सेकेंड पार्ट सही हो गया, योग के बराबर है, योग के बराबर होगा। इसी प्रकार 7वें क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 7 में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, वही पीछे आ चुका है। तो यहाँ भी तीसरी भुजा से अधिक होता है, तो आंसर यहाँ भी सेकेंड हो गया, अधिक होगा, बड़ा होगा। तो अभी मैंने बताया था किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो ये अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में ये दो समकोण त्रिभुजों में से एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरी भुजा के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज की सर्वांग समता का नियम बताना है। तो जो देखिए दोनों समकोण त्रिभुज हैं, ये भी समकोण त्रिभुज एक ले लीजिए, ये समकोण त्रिभुज आपने लिया, ये 90 डिग्री बना दिया। दूसरा भी समकोण त्रिभुज लिया, ये त्रिभुज थोड़ा बड़ा ले लिया, ये भी 90 ले लिया। कह रहा है दोनों त्रिभुजों के दो समकोण त्रिभुजों में से एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर हैं। तो यहाँ पर लिया है एक समकोण त्रिभुज लिया गया है, ये कर्ण जितना है ये दोनों के कर्ण समान लंबाई के हैं। अगर ये 5 है तो ये भी कर्ण 5 है, और इसकी एक भुजा ये अगर 2 है तो ये भी 2 है। ये दिया गया है दो त्रिभुजों के कर्ण बराबर हैं और एक एक भुजाएं बराबर हैं, त्रिभुज दोनों कैसे हैं? समकोण हैं। तो इसलिए किस नियम के आधार पर कह रहा है, जो प्रश्न कह रहा है उसको ध्यान में देना है। ये क्वेश्चन 8 में तो कह रहा है बराबर है, त्रिभुज की सर्वांग समता का नियम बताना है। तो समकोण त्रिभुज है तो ये हो जाएगा RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड्स, ये देना है, ये नियम हो बन गया कि राइट समकोण दोनों में है, समकोण त्रिभुज है, हाइपोटेनियस कर्ण तो दोनों के कर्ण बराबर हैं और साइड एक साइड बराबर हैं। तो इस प्रकार ये देखेंगे, इसमें RHS का नियम लागू हो गया। दूसरा है यदि एक त्रिभुज का बहिष्कोण 150 है तो उसके अंतः अभिमुख कोणों का युग्म होगा। जैसे अभी इसको हम 150 बहिष्कोण दे दें तो इन दोनों को मान कुछ भी है, दोनों का योग 150 ही आएगा। तो यहाँ पर एक पार्ट दिया हो 85 और 65, एक 85 और एक 65, दोनों का योग करिए 5 5 10, 8 से 14 1 15। अतः ये क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा सही हो गया? इसका पार्ट देख लिए कौन सा सही होगा? सेकेंड पार्ट 85 और 65, इसका सेकेंड पार्ट सही हो गया 85 और 65, ये युग्म आपका सही हो गया। पहले वाले में RHS, इसका थर्ड पार्ट सही था, आंसर इसका कौन सा था? थर्ड पार्ट था RHS। और इसके का क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखेंगे क्या कह रहा है, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखो मुझे यहाँ पर दिया हुआ है बिंदु हमारा है, बिंदु दिया गया है 2,14 और समीकरण कौन सा होगा? समीकरण यहाँ 7x - 2y = 0 नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, 7x - y
इज इक्वल 0। देखिए अगर हम जो पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है, x की जगह में 2 रखें तो 7 गुणे 2 करेंगे 14 हो जाएगा। अब माइनस y का मान 14 रखेंगे तो 14 में 14 घटाएंगे 0 हो जाएगा। यही आंसर आपका सही हो गया, आंसर फर्स्ट सही हो गया। इसमें आपने x का मान और y का मान इसमें रखा, बायां पक्ष में रखा, दाएं पक्ष के बराबर आ गया। x बराबर 2 तो 7 दूनी 14 माइनस 14, y का मान 14, ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। तो पहला पार्ट ही इसका सही हो गया। बच्चों इनको आपको सॉल्व करना है, कॉपी में करना है और आंसर भी आपको देना है। तो इस प्रकार ये मौखिक सवाल थे जिन्हें आपके IQ लेवल मापने के लिए क्वेश्चन दिए गए। अतः इनको आप सॉल्व करके कॉपी में हल करके लाएंगे और उसको चेक भी कराएंगे जब आप विद्यालय आकर के इनको क्वेश्चनों को अपने पेपर को हल करना है। बच्चों याद रखना है कि वीडियो को ध्यान से देखिए और इस पेपर को सॉल्व भी करना है कॉपी में, क्योंकि इसे चेक कराना पड़ेगा आपको। अतः इसे देखिए और अपने अंकों को भी आके कि आपने कितने क्वेश्चनों को का जवाब सही दिया है, कितने अंक आपने प्राप्त किए हैं। बच्चों तो इसको ठीक से करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी समस्याओं को भी बताएं, जिससे हम आगे आपकी समस्याओं को दूर करेंगे।